Okay, so semester 3, this is your elective paper, AECC 2. Full form is Ability Enhancement Compulsory Course 2. क्योंकि AECC 1 आप सेमेस्टर 1 में कर चुके हैं. दिस इज AECC 2. ओके, उस समय आपको याद होगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छ भारत अभियान AECC 1 में था, जिसको आपने सेमेस्टर 1 में किया था. याद है कि भूल गए? यस सर. यस सर. ठीक है, तो दिस इज AECC 2 जो कि सेमेस्टर 3 में पढ़ना है. सेमेस्टर 2 में AEC 1, ओके, वो भी आप पढ़ चुके हैं. तो देख, ठीक उसी तरह ये पेपर भी इलेक्टिव है, 5 क्रेडिट का है, और दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. फर्स्ट वन इज ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, which is 60% of this syllabus, and the 40% is gender sensitization. Means इस पेपर में 5 यूनिट है, उस 5 यूनिट में से 3 यूनिट इज अबाउट ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और 2 यूनिट है जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर. आप देखेंगे सिलेबस तो आपको स्पष्ट हो जाएगा. देखिए, यूनिट 1 इज अबाउट यूनिट 1, Unit 2 and Unit 3 is about ethics and human values, morality. Unit 4 and Unit 5 is about gender sensitization. Unit 4 and 5 are about gender sensitization. See, I have divided the syllabus into different sections according to my comfortability. Okay, so you will not find these divisions in the syllabus. I have accordingly divided it into points. So these are the sections of the syllabus. So in this first, what we will study, पहले तो हम लोग कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, पहले कौन सा कवर करें, दोनों में से किसी एक को भी स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, या पहले आप चाहो तो जेंडर सेंसिटाइजेशन भी पढ़ सकते हैं. ओके, तो चलो, ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम लोग सीक्वेंसली पढ़ें, यानी पहले हम एथिक्स, मोरालिटी ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन बाद में पढ़ें. करेक्ट? आ रही है मेरी आवाज सब लोगों तक? यस सर. ओके, किस किस विषय से स्टूडेंट हैं यहाँ पर, एक बार मुझे बता दीजिए. अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी. पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस है. आप अपने क्लास में और बच्चों को बुलाएं आने के लिए. ठीक है सर. फिलोसफी है. फिलॉसफी है. ठीक है, और फिजिक्स साइंस. फिजिक्स है. ठीक है, अपने क्लास के और बच्चों को बताइए. क्लास स्टार्ट हो गया, ग्रुप में पहले जुड़े, वहां पर लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, वहां से तुरंत ज्वाइन करेंगे. ओके, और फिर भी मान लो किसी कारणवश बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है. ओके, और ये रिकॉर्डिंग कॉलेज यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड हो जाता है, ऑफिशियल चैनल पर. तो जो भी आपके डिपार्टमेंट में या आप लोगों जिन्होंने कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वो सब्सक्राइब कर लो. ओके, ठीक है, जिससे आपको तुरंत उसमें आपके सब्जेक्ट विषय कोर्सेज की भी वीडियोस उपलब्ध होती रहती हैं. आपके सब्जेक्ट जैसे आप जिस विषय के हैं, उनके पढ़ाने वाले सर जो है, वो हर विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है वो. ठीक है, हमारे भी विषय के सारे वीडियोस, अभी 450 वीडियो हो गया जूलॉजी का. ओके, सब वहीं पर स्टोर्ड है. तो आप लोग, और ये सारे वीडियो भी AECC 1 के वहीं पर स्टोर होंगे. ओके, तो ये सब आप कर लोगे, आपके लिए बेहतर हो जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग. अच्छा, और कैसे हैं? फिलॉसफी हो गया, हिस्ट्री से है. MSc मैथ्स. MSc मैथ है. ओके, करेक्ट. और इंग्लिश है सर. इंग्लिश भी है. ठीक है, बहुत अच्छा. और MSc केमिस्ट्री. केमिस्ट्री, करेक्ट. फिजिक्स से है कोई? केमिस्ट्री सर. अच्छा, फिजिक्स से है. यस सर.
ठीक है, अपने क्लास में इन्फॉर्म करोगे और बच्चे भी आएंगे। फिजिक्स हो गया, यानी साइंस में रिप्रेजेंटेटिव सब साइंस स्ट्रीम का लोग हैं ही। ओके, कॉमर्स से भी कोई है? सेमेस्टर 3, एनीबॉडी फ्रॉम कॉमर्स? नो वन? ओके, और आपका क्या रह गया? हिस्ट्री होगी, हिंदी से कोई है? हिंदी से नो? ओके, एनी, चलिए ठीक है, धीरे धीरे मैसेज जाएगा और अटेंडेंस बढ़ेगी क्लास की। चलिए म्यूट कर लीजिए आप दोनों, इंग्लिश वाले और प्रियेश रंजन। Yes, sir. हाँ, इंग्लिश वाला सरफराज आलम, म्यूट करो माइक। नाउ आई विल स्पीक। ओके, आ रही है मेरी आवाज? एम आई? यस सर। ओके ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये एथिक्स, वैल्यूज ये सब पढ़ लेंगे, मोरालिटी। ओके, बहुत सिंपल चीज है ये सब। आप लोग का ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको खुद ही पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ओके, चोरी करना पाप है, ये सब पता है आपको, एथिक्स के अगेंस्ट होता है ये। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में हम लोग स्टडी करेंगे वैरायटी ऑफ मोरल इश्यूज। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसी के अंतर्गत है ये सारे पॉइंट्स, वर्क एथिक, करेज, एम्पैथी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल आइडिया। ठीक है, किस तरह से कॉरपोरेट में कल्चर होता है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है और बहुत अच्छा ट्रेंड है वो, दिस इज द पॉजिटिव ट्रेंड। ओके, मैं बताऊंगा उसके बारे में। एंड इन द सेकेंड यूनिट, होलिस्टिक अप्रोच टू कॉरपोरेट एथिक्स, ये भी है, जिसमें वेदांतिक एथिक्स, प्रोफेशनल राइट, यानी महापुरुषों ने क्या क्या बताया कि आचरण कैसा होना चाहिए, एथिक्स, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए। म्यूट कर लो, बार बार क्यों बताना पड़ता है? आप लोग पीजी के स्टूडेंट्स हो ना, कोई नर्सरी के स्टूडेंट्स को हो नहीं, ठीक है। तो ये सब महापुरुषों ने जो जो बताया। और फिर प्रोफेशनल एथिक्स, आपका प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह का एथिक्स होना चाहिए, क्या वैल्यूज होना चाहिए। ओके, ये सब। और उसके बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर का ओवरव्यू, जेंडर का डिफिनीशन, नेचर, इवोल्यूशन, जेंडर का स्पेक्ट्रम, बायोलॉजिकल, सोशल, ये सब। फिर जेंडर के पर्सपेक्टिव और इश्यूज। ओके, जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट, जेंडर के इमर्जिंग इश्यूज, चैलेंजेस क्या क्या हैं। ओके, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, घरेलू काम जैसे महिलाओं को ज्यादा करना पड़ता है, देयर इज अ बायस टुवर्ड्स दैट, तो ये सब वी विल सी इन दैट। ओके, किसी का माइक नहीं, वीडियो ऑन है। ऑनलाइन क्लास में ही डिफिकल्टी हो जाती है, somebody somewhere disturbs, anyway। चलो आगे बढ़ते हैं। we will see unit 1 of this paper, which is talking about ethics, उसका इंट्रोडक्शन, एथिक्स का डेफिनेशन, एथिक्स की सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, एथिक्स का इम्पोर्टेंस यानी उसकी महत्ता, और एथिक्स से जुड़े हुए इश्यूज। ओके, एथिक्स से जुड़े हुए कोई विवाद है या कोई क्वेश्चन है, कहीं कंट्रोवर्सीज है। ओके, एथिकल डिलेमा, यानी कभी कभी आप एथिकल डिलेमा में पड़ जाते हो, ये काम हम करें कि नहीं करें। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, आई गिव यू अ गुड एग्जाम्पल। आवाज आ रही है मेरी सब लोगों तक? यस सर। यस। सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपके बॉस ने 1 लाख रुपया दिया आपको और सैटरडे को, और बोला कि मंडे बैंक खुलेगा तो मेरे पर्सनल अकाउंट में जमा कर देना। ठीक है, आपके बॉस ने, आप क्या करोगे बताइए? सैटरडे को दिया और कहा कि मंडे को मेरे अकाउंट में जमा कर देना, पर्सनल अकाउंट में, आपके बॉस ने। आप मंडे को क्या करोगे? उसके पर्सनल अकाउंट में जमा करोगे कि नहीं करोगे?
या पैसा लेके भाग जाओगे? No, I will deposit it, sir. हाँ ठीक है। तो सब लोगों का अपना अपना डिसीजन होगा। कोई हो सकता है, क्योंकि बॉस ने भी उसको काम पर इसलिए रखा था क्योंकि उस पर ट्रस्ट करता था, ओके, तभी उसको इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया। अब देखिए यहाँ पर क्लच है। किसने बोला कि आप जमा कर देंगे? नाम बताइए। अच्छा छोड़ो, अब आप ही बताइए कि वो संडे को मर गया, आप जमा करोगे? Yes, sir. मर गया संडे को, फिर मंडे को उसके अकाउंट में जमा कर दोगे पैसा? ओके ठीक है, चलो बहुत अच्छा है, आपके मोरल इश्यूज बहुत हाई हैं, अच्छी बात है। अब देखिए, मान लिया जाए उसने वो 1 लाख रुपया अपनी पत्नी को या अपने घर में भी तो दे सकता था कि जमा कर देना। वो आपको क्यों दिया? और वो भी पर्सनल अकाउंट में जमा करने के लिए। हो सकता है बिजनेस, चूंकि आप एम्प्लॉय हैं, बिजनेस अकाउंट में, करंट अकाउंट में देता जमा करने। उसने बोला पर्सनल, उसने बोला कि पर्सनल अकाउंट में जमा करना, यानी वो पैसा जो है अपनी पत्नी से भी छुपा के रखा हुआ था। वो उसके परिवार वालों को भी वो पता लगने नहीं देना चाहता था ये पैसा। अब बताओ, जमा करोगे? Sir, I will deposit because my profile is uploaded at the boss office computer, and whenever anybody just search that it has been taken 1 lakh rupees, नो नो then नो, how will I नहीं नहीं नहीं, trace उसका कोई that? रिकॉर्ड नहीं है। उसने आपको हाथ में कैश दिया, कोई प्रूफ? वो छुपा के दे रहा है ना, घर से भी छुपाया है। वो पर्सनल अकाउंट में जमा करवा रहा है, ठीक है। वो मर गया, आप Okay, कोई डिमांड करने वाला नहीं है, किसी को पता नहीं लगने जा रहा है कि उसने कितना पैसा आपको दिया, ना ही कंपनी को पता है, ना उसके घर में पता है। अच्छे से क्वेश्चन को but but moral is that I have to just say to his wife or his family member that I have gotten rupees 1 lakh from the boss. This is the moral, sir. यस करेक्ट। तो दैट मीन्स यू हैव हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मोरल। अब जो मैंने 2-3 स्टेप जो बताया था, उसमें कुछ लोग टूट जाते हैं, ओके। हो सकता है कुछ तो जो बहुत ही ज्यादा मोरल जिनका डाउन हो, वो पहली बार में ही टूट जाएंगे, वो 1 लाख लेके ही भाग जाएंगे बिना मरे हुए उसको। कुछ लोग जो कहेंगे नहीं मेरा ये है, वो रियलिटी में अब देख लिया, अगले दिन मर गया, पैसा भी तो ये घर से छुपा के रखा हुआ था, कंपनी से छुपा के रखा हुआ था, अब हम क्यों जमा करें उसको मरे हुए के अकाउंट में, ओके। तो अब वो उस अकाउंट का जो नॉमिनी होगा, उसके फैमिली वाले में से वो उसके पास जाएगा वो, तो ठीक है फिर भी, लेकिन उससे भी फिर उसके फैमिली को तो पता लग जाएगा कि ये अनअकाउंटेड मनी आया है, उसका भेद खुल जाएगा। उसके मरने के बाद भी आप खोल दोगे उसके भेद, कि किस इलेजिटिमेट सोर्स से ये पैसा आया। एनीवे यू विल फॉलो योर ओन प्रिंसिपल। वो गया बाहर में, आप उसकी वजह से क्यों अपना मोरल स्टैंडर्ड डाउन करोगे? ओके, यू विल फॉलो योर। तो ये एक क्या है? ये मोरालिटी है, ओके। दिस विल बी कॉल्ड एज मोरालिटी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? Yes, sir. और उसके अकाउंट में पैसा जमा कर देना चाहिए, ठीक है, आपको कोई चोरी नहीं करनी चाहिए। दिस विल बी कॉल्ड एज एथिक्स, ठीक। यह आपका पर्सनल कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है, मोरालिटी। और एथिक्स जो है, आप जिस जॉब में हैं, जिस काम में को कर रहे हैं, जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उस सोसाइटी के द्वारा निश्चित और तय किए हुए नियम सिद्धांत की सोसाइटी में रहना है तो आपको ऐसे रहना है। जैसे जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उस सोसाइटी का नियम सिद्धांत चोरी को अलाउ नहीं करता है। कोई सोसाइटी अलाउ करता है क्या चोरी को? अलाउ, अगर पता चल जाए इस सोसाइटी में फलाना चोर है, तो सोसाइटी के दूसरे मेंबर उससे दूरी बना लेंगे, ओके, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट विल बी लेबल्ड एज बैड मोरल इन दैट सोसाइटी। मोरल जो भी है, दैट इज ऑन योर पर्सनल लेवल। और सोसाइटी के द्वारा सेट किया हुआ जो नियम है, प्रिंसिपल है, दैट कम्स अंडर एथिक्स। सोसाइटी कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, मान लीजिए कि डॉक्टर्स का ग्रुप है, तो डॉक्टर्स भी टू फॉलो, टू ओबे good professional ethical practice, they take the oath,
वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने डॉक्टरी में इस प्रोफेशन के द्वारा तय किए हुए जो गुड एथिकल प्रैक्टिस है उसको फॉलो करेंगे। लॉयर भी लेते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री शपथ ग्रहण लेता है उस समय, वो भी लेता है, ठीक है, कि इसके द्वारा तय किए हुए जो गाइडलाइंस हैं, जो एथिक्स है, उस पर हम चलेंगे। और इसी एथिक्स से कानून भी निकलता है, ठीक है। इस समाज का, इस ग्रुप का यह एथिक्स है। पत्रकारों का अपना एथिक्स है, क्या फॉलो करते हैं? वो नहीं करते हैं। तो बहुत सारे पत्रकार अपने एथिकल, गुड एथिकल प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते हैं। ओके, क्यों फॉलो नहीं करते हैं? क्योंकि उनका मोरल डाउन है, इसलिए वो फॉलो नहीं करते, उनके मोरल वैल्यूज कम है। जो एथिक्स को फॉलो करेगा उसका मोरल वैल्यू भी हाई होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, ये पेपर जो है बेसिकली साइकोलॉजी का पेपर है, ओके। और साइकोलॉजी में, सॉरी साइकोलॉजी बोल रहे, फिलॉसफी में बहुत सारे टर्म आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इंटर रिलेटेड है, उनके मतलब जो है बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है, और कई बार आप उनको अपने बोलचाल की भाषा में या लिखने की भाषा में दोनों शब्दों को आप घालमेल कर देते हो, जबकि दोनों के मतलब में थोड़ी सी भिन्नता है। तो यह आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा, ओके, और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी के लिए मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। So this is the difference between moral and ethics. Can you see this picture? Yes, sir. Yes, sir. देखिए क्या लिखा हुआ है, एथिक्स का मीनिंग। एथिक्स रेफर्स टू द रूल्स दैट ए सोशल सिस्टम प्रोवाइड्स अस विथ। जैसे टीचर का जो एथिकल रूल है, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो अलग है। बैंक कर्मचारी का एथिकल प्रिंसिपल अलग है। नेता, विधायक, मंत्री, ये सब का एक अपना है। डॉक्टर का अपना है, लॉयर का अपना है, ओके। हर इस प्रोफेशन का अपना अपना एथिक्स, और इन जनरल जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उस सोसाइटी का, ये तो प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, प्रोफेशन से, जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यह भी एक सोशल सिस्टम है, एक सोशल ग्रुप है। किसी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज इकट्ठे काम करते हैं, उस कंपनी के लिए सारे एम्प्लॉयज अलग अलग काम नहीं करते हैं, सब मिलके काम करते हैं। और सारे एम्प्लॉयज जो है इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स, ऑल आर कनेक्टेड। किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन देखोगे वर्टिकल रहेगा और हॉरिजॉन्टल रहेगा, ओके, सब कनेक्टेड होता है। तो कहने का मतलब एथिक्स जो है एक ब्रॉड टर्म है, एक यूनिवर्सल टर्म है, यानी एक पूरे सिस्टम पर लागू होता है, पूरे समाज पर लागू होता है। जैसे कि सत्य बोलना, सच बोलना और हिंसा नहीं करना, यह एक एथिकल प्रैक्टिस है जो कि हर समाज पर लागू होगा, पूरा दुनिया में हर सोसाइटी पर यह लागू होगा। तो यह एथिक्स के अंदर आएगा, ओके। लेकिन कुछ कल्चर का एथिक्स दूसरे कल्चर के एथिक्स से कभी कभी भिन्न भी होता है। ये कॉमन एथिक्स हो गए। अलग अलग तरह के धर्म में भी आपको यही कॉमन बात मिलेगी। झूठ मत बोलो, प्यार मोहब्बत से रहो, हिंसा मत फैलाओ, पड़ोसी से मेल भाव से रहो, ये सब जगह मिलेगा ये गुड एथिकल प्रैक्टिस, ओके। और कुछ जगह जैसे कि आप सपोज करो कि सोसाइटी व्हिच आर इन चाइना का सोसाइटी, वहां पर उस सोसाइटी का प्रैक्टिस क्या है, चमगादड़ भी मार के खा जाता है। अब आपके सोसाइटी के लिए उनके सोसाइटी का एथिक्स जो है क्या हुआ, अनएक्सेप्टेबल, आप नहीं करोगे। इन सम सोसाइटीज एबॉर्शन एंड किलिंग fetus is allowed, but in some societies it is unethical according to their beliefs. So there are some universal ethical standards, or there are some variable ethical standards, जैसे कि ये सब, ओके।
अब कहोगे मोरल क्या है, यानी इस एथिक्स को फॉलो करने के बाद वह इंडिविजुअल अपने लेवल पर या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, एक कंपनी एक यूनिट हो गया, उसका भी एक इंडिविजुअल लेवल, कैसे कहते हो कि यह कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। जैसे टाटा कंपनी का स्टैंडर्ड जो है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी हाई। वो अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को यह कंपनी जो है काफी पालन करती है अन्य कंपनियों के मुकाबले। तो आप कहोगे कि मोरल स्टैंडर्ड ऑफ टाटा कंपनी इज वेरी हाई, तो वहां पर टाटा कंपनी को एज ए इंडिविजुअल कंसीडर करोगे। लेकिन और यह मोरल जो है टाटा कंपनी का कहां से आ रहा है, उस कंपनी में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय के अपने अपने मोरल वैल्यूज के एडिशन से कंपनी में, और एक लार्ज मोरल वैल्यू क्रिएट हुआ कंपनी। अगर उस कंपनी के कर्मचारी बेईमान और चोर होते तो कंपनी का मोरल स्टैंडर्ड हाई होता? नहीं होता। तो चूंकि अब ये मॉरल और स्टैंडर्ड कंपनी को चलाने वाले उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, उन्होंने सेट किया है और उसका बखूबी पालन भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के द्वारा, तो इससे काफी स्टैंडर्ड हाई है उनका। ओके, तो मोरल जो है आपका पर्सनल, जैसे अब देखो एथिक्स, एक और उदाहरण से आप समझिए, जैसे बड़ों को प्रणाम करना। कोई आए, या मान लो जैसे एक टीचर क्लासरूम जा रहा है तो स्टूडेंट उसको पहचाना, बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, तो ये स्टूडेंट का क्या हुआ, मोरल हुआ। कोई नहीं भी करेगा तो ऐसा नहीं कि उसका मोरल डाउन है, देख कोई नहीं भी करेगा, नमस्ते नमस्कार ये सब करना मोरल के अंदर आएगा। यानी वे उस इंडिविजुअल का अपना रिफ्लेक्शन है कि किस तरह के कस्टम को वो फॉलो करता है। जैसे कुछ लोग बड़ों को पैर छू के प्रणाम करते हैं, कुछ लोग पैर छू के प्रणाम नहीं करते। हम ये नहीं कह रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, दोनों डिफरेंट है। और दोनों एक ही सोसाइटी से बिलोंग भी करते हैं, यानी एक ही एथिकल रूल के तहत वो बंधे भी हैं, लेकिन एक करता है कि नहीं, एक दूसरे ढंग से अभिवादन करता है। ओके, तो यह जो है आपका मोरल कहलाएगा। अब आ रहा है समझ में बात? Yes, sir. ओके, जैसे आप एक और उदाहरण से समझिए, इंग्लिश भाषा में कोई आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हिंदी में होता है। ओके, तो यह हो गया आपका एथिक्स ऑफ हिंदी, और ये हो गया आपका एथिक्स ऑफ इंग्लिश, उस इंग्लिश भाषा को बोलने वाले जितने लोग हैं, तो एक बड़ा कम्युनिटी का हो गया ये। अब या आप समझिए जैसे ये सच बोलना, ये हो गया एथिक्स। अहिंसा व्रत, ये हो गया एथिक्स। डिवोशन, समर्पण, दया की भावना, ये सब एथिक्स हो गए। और शास्त्रों में ये सब एथिक्स का वर्णन किया हुआ है, हर धर्म के शास्त्र में। एथिक्स कहाँ से आ रहा है? शास्त्र से भी आ रहा है, यानी बहुत ही पुराने जमाने से इन सब वैल्यूज की प्रैक्टिस हो रही है, इन सब प्रिंसिपल्स की, शास्त्र से आ रहा है। लेकिन कहोगे अभी आप बोले थे सर डॉक्टर का भी अपना एथिक्स है, डॉक्टर तो अभी आया। ओके, लेकिन अब जैसे जैसे अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग ग्रुप बने, एक प्रोफेशनल ग्रुप डॉक्टर बना, जब उसका इवॉल्व डॉक्टर प्रोफेशन अस्तित्व में आया तो उनका लिखा गया फिर एथिकल स्टैंडर्ड, तब से वो भी अस्तित्व में आ गया। अब उसका शास्त्र क्या है डॉक्टर वाले का? उनका शास्त्र वही है कि गुड, उनका जो बुक आती है गुड प्रैक्टिस वाली, वो उनका शास्त्र है। लॉयर का भी गुड प्रैक्टिस वाली जो जिस बुक में उनके लिखे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, वो लिखा होगा उसमें, वो उनका शास्त्र है। ओके, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes. Sir, can we say that ethics is reciprocal of moral? ऐसा नहीं कह सकते, रेसिप्रोकल ऑफ मोरल नहीं। दोनों जो है इंटर रिलेटेड वर्ड है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मोरल जो है कस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, और एथिक्स जो है
उस कल्चर के द्वारा फॉलो किए जाने वाले सेट प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये कौन है भैया? रेड लाइन ओके। सर कोई अंजलि है। हाँ, तुम कंटिन्यूटी ब्रेक होता है। मैं क्या उसको मेरा लिखा हुआ ठीक पसंद नहीं आ रहा? क्या काट रही है? क्यों? अंजलि स्पीक अप। एनी प्रॉब्लम? नो सर, मिस्टेक हो गया। ओके, देन यू शुड स्पीक अप ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, अभी समझ में आया? अब देखिए एग्जाम्पल से आप समझिए। सेंटेंस है, आई न्यू दैट आई वाज वायोलेटिंग ऑल द कैनन्स ऑफ जर्नलिस्टिक इथिक्स। कोई एक जर्नलिस्ट बोल रहा है कि हम जर्नलिस्ट एथिक्स, जर्नलिज्म के एथिक्स का हम रूल को वायलेट कर रहे हैं। ये सेंटेंस है। स्ट्रिक्टर morals also were more widely accepted in those days. पुराने जमाने में बहुत ही स्ट्रिक्ट वैल्यूज जो थे मोरल्स के, यानी फीमेल्स के ऊपर ये काफी ज्यादा लागू होता था। ऐसे नहीं करो, वैसे करो, वैसे नहीं करो, ऐसे बैठो, ऐसे खड़ा हो, ऐसे घूंघट निकालो, ऐसे चलो, ऐसे वैसे बहुत था उनके साथ इफ बट। अब तो कुछ उनको फ्रीडम मिला है। द प्ले was considered an affront to public morals। तो ये सब सेंटेंस है, एग्जाम्पल इसमें आप मतलब समझ गए एथिक्स और मोरल का। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, it is necessary to act according to ethical principles even if they don't agree with your own feelings। जैसे आप अगर आप किसी जॉब में हो, जज को कितना बार बिना चाहते हुए भी फैसला अकॉर्डिंग टू कानून सबूत के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। जज को भी पता होता है ये निर्दोष है, लेकिन उसके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं, वो कुछ कर नहीं सकता है। उसका अपना मोरल तो कहेगा कि इसको निर्दोष छोड़ दिया जाए, लेकिन उसका प्रोफेशनल एथिक्स, चूंकि सारे सबूत, गवाह, बयानात सब उसके विरुद्ध जा रहे हैं, पूरी तरह से प्रूफ कर दिया गया है, बट जज का अंदर की जो उसका ये है, कह रहा है कि ये निर्दोष है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस गया हत्या के इरादे से और उसके घर में विनाश कुछ कर दिया गलत, और उसको फिर वो मार दिया अपने सेल्फ डिफेंस में, और जज को पता है, और वो अपने सेल्फ डिफेंस को साबित नहीं कर पा रहा है, और अपोजिट पार्टी ने साबित कर दिया कि इसने इसकी हत्या कर दी है जो उसके घर में घुसा था किसी कल्प्रिट। तो जज क्या करेगा उसमें? उसको तो कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कानून अंधा है, प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करना पड़ेगा। ओके, because if you don't other people are likely to start judging you. In contrast, when we act according to morals, we do something because we personally are certain that this is right thing to do। समझ में आ रही बात? यानी आप समझ लो, मोरल एक तरह से विवेक को भी बता रहा है कि आप विवेक से फैसला लेते हो कि क्या सही है क्या गलत है, और आपका विवेक हमेशा सही बोलता है कि नहीं भाई ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिसका विवेक सो गया है उसका मोरल डगमगा जाता है। इसके बाद क्लास 1 मिनट में ऑफ हो जाएगी, तो आप लोग फिर से दोबारा ज्वाइन करोगे। एक स्टूडेंट नहीं सुन रहा है, माइक खोल के रखे हुए हैं। आप लोग दोबारा ज्वाइन करोगे क्योंकि 40 मिनट्स के बाद ये टाइम ओवर हो जाता है, इसलिए। ओके, तो ये जो है आपका ग्रीन और ब्लू पैनल, ये एथिक्स और मोरल के बीच का डिफरेंस बता रहा है। व्हाट इट सेज, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप। हमेशा अब हम बाहर कर देंगे, जो माइक अपना ओपन करोगे ना उसको हम सीधा बाहर कर देंगे। बार बार बोल रहे हैं, कुछ पूछना हो तभी माइक ऑन करो।